हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्रश्नावली हमारा मैथ में 4.6 स्टार्ट है बच्चों, जिसमें हमने पूरे एग्जाम्पल्स करा दिए थे और एग्जाम्पल से हमने एक क्वेश्चन भी इसको करा दिया था, एक्स और वाई का मान निकाला था। लेकिन यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हमारा 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास जितने भी समीकरण दे के रखें बच्चों, इसमें से चेक करना है कौन से संगत है या कौन से संगत है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, इसको पूरा हम कंप्लीट समझाएंगे। इसके पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि संगत या असंगत के बारे में आप कैसे चेक कर पाओगे। कुछ आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखा है बच्चों। जैसे आप देखिए कि आपका यदि ए अव्युत्क्रमणीय अवयव है, तब कंडीशन आपको फॉलो करना है। 2 कंडीशन। पहला आपको बच्चों, जब भी आप डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, यदि हमारे पास एक अवयव है, एक अवयव है बच्चों, मान के चलते हैं एक अवयव हमारे पास ए है, ठीक है। तब यदि इसका डिटर्मिनेंट्स में मॉड ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आता है, तब आपका जो अवयव है वो क्या है बच्चों, संगत है। क्या है? तब अवयव कैसा है बच्चों, संगत है। अवयव संगत है, ठीक। दूसरा कंडीशन, हमारा मॉड ऑफ ए बराबर 0 आ जाए तो ये आपका आ जाता है अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, अव्युत्क्रमणीय। इस कंडीशन में हमें चेक करना पड़ता है, यदि एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बी से करें, ये भी 0 आ जाए, तब इस कंडीशन में इसको हम संगत मानेंगे बच्चों। क्या मानेंगे? संगत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संगत होगा, ठीक है। और यदि कंडीशन ऐसा हो जाए कि मान लीजिए तीसरा कंडीशन कि ये हमारा 0 तो है ही है और आपका एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बी से करें, ये 0 के बराबर ना आए, तब दिए गए जो आपके पास है ना, जो भी हमारे पास समीकरण है वो असंगत हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अवयव हम मान के चलते हैं, इसका डिटर्मिनेंट्स आसानी से निकालते हैं और ये अवयव हम समीकरण से प्राप्त करेंगे। इस पूरे प्रश्नावली में पूरा समीकरण ही दे रखा रहता है, तो समीकरण से हम अवयव हम ए मान के चलेंगे, अवयव निर्माण करेंगे, फिर इसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, सारणिक का मान निकालेंगे, तब ये कंडीशन है बच्चों। आपका 0 के बराबर यदि नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो सिंपल ये तो क्लियर हो जाता है कि आपका ये संगत ही संगत है। दूसरा कंडीशन, यदि 0 के बराबर आ जाए और फिर इसको अपन निकालेंगे, फिर ये दोनों 0 है तो फिर संगत है। लेकिन ये 0 है और ये 0 नहीं है तो फिर आपका असंगत है, अलग अलग तो असंगत है। ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हर एक प्रश्न पर बच्चों। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों पर हम चेक करेंगे। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला रहेगा बच्चों, यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं, अगले पेज से शुरू करते हैं। प्रश्नावली हमारा कौन सा है, इसके पहले हमने जो वीडियोज प्रोवाइड किया है उससे उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा प्रश्नावली डाल सकते हैं बच्चों। प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है वो 4.6 का, ठीक है। पहला नंबर हमारा कितना है, समीकरण दे के रखा है, दिया गया समीकरण विधिवत हम करेंगे, ताकि यदि आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर कैसे लिखेंगे। दिया गया समीकरण x + 2y = 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपका 2x है + 3y = 3। और इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए a का मतलब है x का गुणांक y का गुणांक, तो a बराबर आपका निकल जाएगा 1 2 2 और 3। ये हमारे पास a का मान निकल कर आ गया, ठीक है। x बराबर आपका x और y ही आएगा बच्चों, ठीक है। और b बराबर हमको लिखना पड़ेगा। b बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 2 और 3 है ना, इसको 2 और 3 कर दो, तो ये हमारे पास ax b का मान निकल कर आ गया। अब मुझे फाइनल यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स निकालना है, यानी a का सारणिक निकालना है। कुल मिलाकर 1 2 2 3 है। इसको यदि आप सॉल्यूशन करोगे बच्चों तो 3 × 1 - 2 × 2,
तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 बराबर माइनस का 1, जो कि नॉट इक्वल 0 के बराबर है। अतः दी गई समीकरण निकाय संगत है। निकायों का संगत असंगत रूप से आपको चेक करना है। अतः समीकरण निकाय कैसे हैं बच्चों? संगत है। पहला हमारा चेक हो गया, आसानी से हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर चलते हैं बच्चों। दिया गया समीकरण सेम है, हम चाहें तो 2 लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन विधिवत लिखने का तात्पर्य है कि आप लोग भी विधिवत लिखेंगे, एग्जाम में आएगा तो आप विधिवत लिख पाएंगे। हमारे पास समीकरण है 2x - y = 5 और बच्चों एक है x + y = 4। ये हमारे पास समीकरण है। ये देखो मिलान करो, 2x - y = 5, x + y = 4। समीकरण निकाय को निम्न रूप से लिखा जा सकता है। समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है। जब लिखेंगे तो a बराबर कितना आएगा बच्चों? देख गुणांक लो, 2 - 1, ठीक है, 1 और 1 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास a का मान आ गया है। x का मान निकालो बच्चों। x का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर x और y ही लिखना है, कुछ है नहीं। तथा b बराबर दिया आपसे कह दें, b बराबर हमारे पास कितना है? 5 का यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये हमारा b बराबर आ गया। ये हमने समीकरण सही कर लिया। अब हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ये लो भाई, मतलब इसका सारणिक का मान निकालो। कैसे निकालते हैं बच्चों? 2 × 1 माइनस यहाँ पर -1 × 1, कुल मिलाकर कितना आएगा? 2 + 2 = 4, जो कि नॉट इक्वल 0 के बराबर है। अतः समीकरण निकाय कैसा बच्चों? संगत है। कैसा है? संगत। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 की बात हो गई। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक, हम अगला प्रश्न क्रमांक देखेंगे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। यानी दिया गया समीकरण कितना बच्चा लोग? x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। जब कई सारे क्वेश्चन करोगे तब तो माइंड में फिट हो जाएगा कि भाई हमें इस प्रकार से करना है। अब समीकरण निकाय को, इसको बच्चों समीकरण निकाय को ax = b के रूप में यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक। ये हमारा है, कोई बात नहीं है। मतलब यहाँ पर हम a बराबर यदि कहें तो आप सिंपल तरीके से निकालेंगे, 1, 3, 2 और 6, ये a बराबर आ गया। x बराबर आपका सिंपल है, x और y ही रहेगा। तथा b बराबर आपसे कहूँ तो b बराबर आप कहोगे 5 और 8, 5 और 8 हो गया। अब मुझे भाई साहब डिटर्मिनेंट्स निकालना है। मॉड ऑफ a, चलो भाई 1, 3, 2, 6, तो 6 × 1 = 6, 6 × 1 होगा ना, और 3 × 2 बराबर 6 - 6 = 0। हो 0 आ गया। अब 0 आ गया बच्चों, इसके लिए मुझे अभी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2 कंडीशन हो गया। मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का b से मल्टीप्लाई करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मुझे a11 निकालना पड़ता है। 11 के लिए, इसके लिए निकालेंगे तो 6 बचेगा। 12 निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, ये बचेगा 2, लेकिन माइनस कर दो, क्योंकि 1, 2, 3 होता है विषम में तो माइनस देगा। अब 2, 1 ये भी माइनस देगा, इसके लिए निकालेंगे, ये खत्म, आपका बचेगा 3। मतलब सीध में जो भी है उसको हटा दो, फिर आपका a22 आपका आएगा, इसके लिए तो ये खत्म, ये 1 बचेगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए यदि आपसे पूछें तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं a11, a12, a21, a22। ये आप पिछले लेक्चर में ही पढ़े हैं, मतलब अभी निरंतर जितने लेक्चर पढ़ते आ रहे होंगे। और हाँ भाई साहब,
प्लेलिस्ट में क्रम से हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, जो नहीं देख रहा, उसको दिक्कत हो सकती है, उसको तो बिल्कुल दिक्कत है। 6 माइनस का 2 माइनस का 3 1 हो गया। अब मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बी से करना है। कितना है बच्चों? 6 माइनस का 3 माइनस का 2 1, और फिर यहाँ पे आप बी का मान रखो 5 और 8। चलो इसको सॉल्व करो। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 8 त्रिक 24, यही तो आ रहा है। फिर सेकेंड रो 5 दूना 10, 8 एकम 8, यानी कितना निकल कर आ रहा बच्चों? यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 30 24, तो आपका आएगा माइनस का 6, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 में तो माइनस का 2। क्या ये शून्य सम ऑब्व्यू है? नहीं है। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल 0 के। अतः समीकरण निकाय क्या बच्चों आपका संगत है कि असंगत? तो मैंने बताया था यदि 0 आ जाता तो संगत, और 0 नहीं है तो असंगत। तो इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। संगत असंगत चेक करते तो बनने लग जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा लंबा चौड़ा आपको नजर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कितना भी लंबा चौड़ा हो हमें सॉल्व तो करना ही है ना। तो अब हम प्रश्न क्रमांक किसमें चलेंगे बच्चों? प्रश्न क्रमांक हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दिया गया समीकरण, जो भी समीकरण है उसे तो लिखना ही पड़ेगा बच्चों। जैसे हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, फिर 2 का x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2 है। इसके बाद ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4 है। कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैं आपसे कह दूंगा a बराबर बताओ, तो आप कहोगे 1 1 1, मतलब 1 1 1 ही आ रहा है। 2 3 2, 2 3 2, यहाँ पर आपका a है और यहाँ पर आपका 2a है, जो भी गुणांक है। x बराबर कितना कहोगे बच्चों? यहाँ पर x y z, यहाँ पर 3 अवयव है x y z के फॉर्म में, और b बराबर आप कहोगे तो आपका 1 है, 2 है और 4 है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, 0 के बराबर दिया आ गया तो फिर हमें और आगे निकालना पड़ेगा। 0 के बराबर नहीं आया तो फिर हम समझ जाएंगे कि भाई साहब ये आपका संगत है। हमारे पास 1 है 1 है 1 है, 2 3 2 है, इसके बाद a 2a है। ये लो, इसका प्रसार करेंगे। ये कहाँ से आ गया? क्वेश्चन भी आप लोग देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है, नहीं तो फिर आप लोगों के मन में डाउट आ जाए कि सर हमने तो क्वेश्चन ही नहीं देखा, कहाँ से आ गया। चलिए प्रसार करेंगे बच्चों, 1 को लेकर प्रसार करेंगे। तो ये आप इसको खत्म करो, इसको खत्म, ये 4 बचेंगे, मतलब 3 दूना 6a और 2a माइनस 2a। जब सेकेंड में चलते हैं बच्चों तो माइनस लगाते हैं। जब इसको लेकर चलें ये खत्म, ये बचेगा, 2 दूना 4a और माइनस का 2a। फिर आपका बच्चों जब इसको लेकर चलेंगे प्लस का 1, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसको लेकर चलिए, ये खत्म, तो आपके पास बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा a का गुणा हो जाएगा तो 2a माइनस का 3a, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 में 2 घटेगा तो 4a बचेगा बच्चों। यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 2a, फिर यहाँ पर आएगा बच्चों आपका माइनस का a, यानी कुल मिला करके यहाँ पर आपका a बचेगा, जो कि नॉट इक्वल 0 के बराबर है। 0 के बराबर नहीं है ना, यानी कहने का मतलब मॉड ऑफ a 0 के बराबर नहीं है। अतः समीकरण निकाय क्या है बच्चों? संगत है। क्या है? संगत है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी संगत आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। यहाँ पर आप देखिए समीकरण दे रखा है, इस समीकरण आप मिलान कर लो। यहाँ पे आपका 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल 2 है ना, 2y माइनस जेड इक्वल -1 है, 3x माइनस 5y इक्वल 3 है।
ये हमारे पास समीकरण दे रखा बच्चों, हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं समीकरण निकाय को, समीकरण निकाय का ax बराबर b रूप। ठीक है, मतलब a का मान यदि हम आपसे पूछें, देखिएगा यहाँ पर x हमारा 3 है बच्चों, y हमारा माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है। यहाँ पर आप देखो x का मान है ही नहीं है, y का मान 2 है, z का मान -1। यहाँ पर x 3 है लेकिन यहाँ पर y -5 है, z नहीं है, तो ये लो बच्चों। ठीक है, यदि हम आपसे x कहेंगे तो आप कहोगे सर x y z, और फिर तथा यदि हम आपसे b कहेंगे तो b बराबर आप कहोगे 2 - 1 और 3। ये लो आ गया। ये हमारा भाई साहब अभी क्वेश्चन से है। अब हमें क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, मतलब इसके सारणिक का मान 3 - 1 - 2 0 2 -1 3 -5 0। इसको प्रसार कैसे करते हैं बच्चों, जब 3 लेकर चलते हैं तो ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 2 शून्यम 0 और 5 एकम 5। फिर ये माइनस रहता बीच में, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस लगाते हैं, इस माइनस का प्लस हो गया। ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो 0 का 0 से 0 हो जाएगा, और 3 एकम 3, बीच में माइनस लगाते हैं लेकिन माइनस आ गया तो प्लस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद -2 लेकर चलेंगे, जब इसको ले ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 5 शून्यम 0 और 3 दूना 6। देखो जरा कितना आ रहा भाई, 5 3 15, माइनस का 15 आ गया। यहाँ पर आपका प्लस का 3 और 6 दूना 12, मतलब ये 0 आ गया यार। तो मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 आ गया। तो अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए लंबी प्रोसेस है भाई, पुरानी कहानी चल दी है। हम लोग A11 में चलते हैं। देखो भाई A11 इसके लिए करें, ये खत्म, ये 4 बचता है बच्चों। कैलकुलेट करो, 2 शून्यम 0 और 5 एकम 5, 5 ही आएगा ना, 5 एकम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 शून्यम 0 माइनस का 5 एकम 5, यानी कुल मिलाकर के -5 ही आएगा। भाई देखो बीच में माइनस लगाते हैं और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आपका 1 1 क्या है, 2 सम है, इसलिए प्लस देगा। इसके बाद बात करते हैं 1 2 के लिए। इसके लिए करेंगे बच्चों, ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 0 हो जाएगा, 3 एकम 3, मतलब माइनस का और फिर 0 माइनस माइनस प्लस होगा भाई। 3 एकम 3 माइनस है और बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर इसका भी -3 आ गया। फिर आप 1 2 निकाल लिए ना, अब हम 1 3 निकालते हैं, कोई बात नहीं। देखो भाई 1 1 सम है, मतलब 2 आ जाएगा, सम आएगा इसलिए प्लस देता है। ये विषम इसलिए माइनस देगा, ये सम है तो फिर प्लस देगा। ये खत्म भाई, इसके लिए कर रहे हैं तो ये 4 बच रहे हैं, 5 शून्यम 0 और 3 दूना 6, कुल मिलाकर के -6 आ गया। फिर 2 1 के लिए करेंगे बच्चों, ये माइनस देगा, ये खत्म, 1 शून्यम 0 माइनस 5 दूना 10, ये आपका प्लस का 10 आ गया। लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कोई बात नहीं। हाँ, पर एक बार भी कहीं पे मिस हो गया तो फिर आंसर गलत ही आएगा, इसलिए थोड़ा अच्छे से देखिएगा। इसको लेकर चल रहे हैं हम, जब हम इसको लेकर चल रहे हैं, ये खत्म तो ये 0 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, लेकिन माइनस तो रहेगा ना बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस ऑलरेडी हो गया। 3 माइनस हो जाएगा तो आपका 1 माइनस तो रहेगा, 2 माइनस खत्म हो जाएंगे, तो ये आपका 10 आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे A22 की बात करेंगे। इसके लिए बात करते हैं, ये खत्म, 3 शून्यम 0 और 3 दूना 6, भाई मतलब यहाँ पर ये प्लस ही देगा, गड़बड़ तो नहीं है। 2 1 और 2 2, भाई ये आपका माइनस दे रहा है और ये आपका प्लस दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कर रहे हैं बच्चों, ये खत्म, तो 3 शून्यम 0 और माइनस 3 दूना 6 -6, तो +6 आ जाएगा, कुल मिलाकर का आपका +6 आ गया। A23 मतलब हम इसके लिए चल दिए, ये खत्म, तो 5 3 15, ये माइनस क्यों लग गया, 2 3 5 होता है, और 3 एकम 3 प्लस का 3, यानी माइनस का 12, यानी 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये लंबी प्रोसेस है बच्चों, इसको मैंने पहले ही बताया कि आप लोग इसके पहले वाले लेक्चर जरूर आप देखें, नहीं तो फिर दिक्कत है, कभी आप इसको नहीं समझ पाएंगे। 3 1 में चलते हैं, प्लस देगा ये, इसके लिए करेंगे खत्म,
एक एक कम एक प्लस 2 दूना 4 मतलब 5 आ जाएगा भाई। एक एक कम एक माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4 माइनस, लेकिन बीच में माइनस का नहीं प्लस हो गया। A32 की बात करते हैं, इसके लिए करेंगे ये खत्म ये खत्म, 3 शून्य शून्य, ठीक है। देखो भाई इसके लिए करेंगे ना, इसके लिए ये खत्म मतलब यहाँ पे चल रहे हैं, इसके लिए करेंगे ये खत्म तो 3 एक कम 3, गड़बड़ है क्या। इसके लिए चलेंगे, इसके कर रहे हैं तो ठीक है, इसके लिए करेंगे ये खत्म 3 एक कम 3 आ रहा है ना, 3 एक कम 3 आ रहा है, वो भी माइनस में आ रहा है, ठीक है। 3 एक कम 3 और शून्य आ रहा है, मतलब आपका प्लस का 3 आ गया। अरे बड़ा लंबा चौड़ा आया यार। A33 लास्ट में कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं ये खत्म 3 दूना 6 और माइनस शून्य बराबर 6 आ गया। इतना लंबा चौड़ा क्या कर सकते हैं भाई, कर क्या सकते हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए क्या करना पड़ता बच्चों, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, वैल्यू पुट करो फिर मल्टीप्लाई करो, वैल्यू पुट कर दो आप। यहाँ पे आ गया -5 -3 -6 -5 -3 -6 10 6 12 10 6 12 फिर 5 3 6 5 3 6, ठीक। फिर आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, इसका मल्टीप्लाई बी से करेंगे और बी हमारे पास कितना, 2 - 1 3 2 - 1 3। अब ये लंबा चौड़ा गुना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 पंचा 10 10 एक कम 10 5 3 15, यही तो आ रहा है। फिर इसका गुणा इससे, 3 दूना 6 6 एक कम 6 3 त्रिकाई 9, ठीक है। फिर इसका 6 दूना 12 12 एक कम 12 फिर 6 त्रिक 18, तो कितना निकल कर आ रहा है बताओ, कितना निकल कर आ रहा है, 10 10 20 और 20 में 15 घटा दो तो -5, 6 6 12 12 में 9 घटा दो तो माइनस का 3, 12 12 24 12 12 24 और 24 में आप 18 घटा दो तो माइनस का 6 आ रहा है। क्या ये बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या 0 के बराबर है, नॉट इक्वल 0, अतः समीकरण निकाय क्या बच्चों, असंगत है। ये भी 0 आ जाता तो संगत आ जाता, ये भी 0 आ जाता तो आपका संगत आ जाता, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ें क्लियर है आपका, यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते भी, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था, ठीक। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों से बनेगा भी, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं कंप्लीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन मिलान कर सकते हैं, 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। इसको हम ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, मतलब a बराबर हमारे पास कितना निकल कर आएगा यहाँ पे, 5 - 1 4, ठीक है। फिर 2 3 5, फिर यहाँ पर 5 - 2 6, ये हमारे पास बच्चों। और x बराबर बताओ कितना हो जाएगा हमारा, स्मॉल x y और z। फिर बच्चों तथा b बराबर कितना निकल कर आएगा, 5 2 - 1 5 2 - 1, ये लो। अब इसको अपन को क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, मॉड ऑफ ए, मतलब ये हमारे पास 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6, कुल मिलाकर के भैया ये आप सारणिक बनाओ, सारणिक। चलो इसको फिर अपन सॉल्व करते हैं, सारणिक कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, इसको लेंगे ये खत्म, ये बचेगा आपका, मतलब 6 × 18 5 है आपका, तो 6 × 18 और 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
भाई 5 दूना 10, माइनस में है, बीच में माइनस लगता है तो प्लस हो जाएगा। फिर सेकंड में माइनस लगता है लेकिन इस माइनस का कारण प्लस हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बचेंगे तो 6 दूनी 12 और 5 25। ठीक है, फिर क्या बचेगा बच्चों, अभी ये आपका 4 बच रहा है ना, प्लस का 4, ये 4 खत्म तो 2 दूना 4 माइनस का 4 माइनस 5 3 15। इसको देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर आएगा आपका 28। ठीक है, तो 20 पंचे 100 और 8 पंचे 40, 140 आएगा। 8 पंचे 40 की 0, ठीक 140 आएगा। फिर इसको देखो 25 में आप 12 घटा दो, 25 में 12 घटा दो तो कितना आ रहा है भाई, माइनस का 13 आ रहा है। तो बड़ा खतरनाक है यार। 15 4 19, कितना है, 15 4 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 चौक कितना होता है बच्चों, 76 होता है, 76। तो ये आपका 76 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पर 140 माइनस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 और फिर इसको करेंगे बच्चों कैलकुलेट तो आपका 1 बचेगा, फिर आपका 1 बचेगा। 1 मिनट भैया, 5 आएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, 51 बचेगा जो कि नॉट इक्वल की 0 के बराबर है। अतः समीकरण निकाय, बच्चों क्या है, संगत है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं मतलब संगत है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया, संगत है भाई, तो ये चीज हो गया। और अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक के प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है, इसी प्रकार से हल करना है। अब इसमें यह है कि एडजॉइंट ऑफ ए सभी का निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, कोई बात नहीं भाई, 1-2 क्वेश्चन आज करा देते हैं ताकि अगले लेक्चर में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो फिलहाल इतना क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। जो दिया गया समीकरण है उसको लिखते हैं। दिया गया समीकरण कितना बच्चों, 5x + 2y = 4, फिर हमारा 7x + 3y = 5। ये समीकरण है, इसको हम उसी रूप में लिख सकते हैं। समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब हमारे पास a बराबर कितना आएगा, यहाँ पर देखो 5 और 2, फिर यहाँ पर 7 और 3। ठीक है, और यदि मैं आपसे कह दूं x बराबर बताओ, x और y आ गया, तथा b बराबर तो 4 और 5, ये मेरे पास आ चुका है। अब मुझे सबसे पहले तो इसमें संगत और असंगत चेक करना है। संगत होगा तभी इसके आगे व्युत्क्रमणी, मतलब व्युत्क्रमणी होगा तभी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, और ए इनवर्स के बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही आसानी से बन जाना चाहिए, लेकिन कब बनेगा बच्चों, जब आप इसके प्रीवियस का लेक्चर देखे होंगे तब। तो सबसे पहले हमें मॉड ऑफ ए निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, मतलब सारणिक सॉल्व करते हैं। 5 3 15 और 7 दूनी 14 बराबर 1, जो कि नॉट इक्वल 0 के बराबर है। अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बहुत आसानी से निकलता है। पहले हमें a11 निकालना पड़ेगा, तो a आपका 3 आ जाएगा, 1 2 आएगा, हमारा 7 आएगा वो भी माइनस में, फिर आपका 2 1 आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 2 आ जाएगा, फिर a2 2 आएगा, तो आपका ये बच्चों 2 2 के लिए आपका 5 हो जाएगा। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा बच्चों, a11 a12 a21
A22। यदि वैल्यू पुट कर दें तो आपका 3 माइनस का 7 माइनस का 2 5। फिर यदि हम आपसे कहें A इनवर्स तो आप कहोगे एडजॉइंट ऑफ A बटा मॉड ऑफ A, मतलब आपका 1/1, बाकी आपका 3 माइनस 2 माइनस 7 5, यानी कुल मिलाकर A इनवर्स बराबर हमारा 3 माइनस 2 माइनस 7 5 ही है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोचा नहीं है, यहाँ तक क्लियर है भाई। हमें A इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। अब हमें लगाना पड़ेगा बच्चों, अब हमें लगाना पड़ेगा कि x बराबर, हमें x और y का मान निकालना है ना अभी से, A इनवर्स B। अब A इनवर्स का मान कितना है 3 माइनस 2 माइनस 7 5, और B का मान कितना था बच्चों 4 और 5। बस इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ गया आपका। कैलकुलेट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर x बराबर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 5 दूनी 10, तो आपका आ जाएगा 2, ऐसे ही ना आएगा 4 3 12 5 दूना 10, फिर 7 चौक 28 5 25 माइनस 28 प्लस 25 माइनस का 3, मतलब यहाँ पर x का मान रखें तो x और y ऐसे ही हो जाएगा, और इधर आपका आ गया 2 और माइनस 3, अतः x बराबर आपका कितना आ गया 2, व y बराबर आपका माइनस का 3। ये आंसर आ चुका है। एक बार थोड़ा सा आप आंसर चेक कर लो, वीडियो को पुश करो और पूरा एक बार इत्मीनान से देखो भाई कि कहाँ पे गड़बड़ी है आपका। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया समीकरण करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोगों ने, साथ में नोट्स बनाते चलो आप। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल माइनस का 2, फिर हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल 3 है। अब यहाँ पर हम इसे ax प्लस b के रूप में लिख सकते हैं, मतलब समीकरण निकाय को ax इक्वल b के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब a बराबर, यहाँ पर देखो 2 माइनस 1 है ना, तो 2 माइनस 1 3 और 4 है ना बच्चों, तो 3 और 4 है। ठीक है, x बराबर कितना होगा आपका, x और y ही होगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। तथा b बराबर, तो आप कहोगे b बराबर सर कुछ नहीं, -2 और 3 है। अब मुझे मॉड ऑफ a निकालना है, तो इसका 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस, यानी आपका आ गया 11, नॉट इक्वल 0। इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। a11 कैसे निकालते हैं, ये आपका 4, 1 2 मतलब a इसके लेकर ये खत्म ये खत्म, माइनस कर दी, 2 1 इसके लेकर ये खत्म माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 2 2 इसके लेकर ये खत्म आपका 2 आएगा। मतलब एडजॉइंट ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 4 है माइनस 3 है आपका 1 है, ये 2 आ गया। मतलब a इनवर्स बराबर क्या होता है, आप ही बताओ, a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a बटा मॉड ऑफ a, मतलब 1/11 4 1 माइनस 3 2। ये लो भाई। अब मुझे एक अलग से फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला क्या होगा कि अब मुझे लगाना पड़ेगा बच्चों, अब x बराबर a इनवर्स b, x का मान मेरे पास x y है, a इनवर्स कितना है 1/11, और कितना आया, कहीं पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कहीं पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 4 1 माइनस 3 2, 4 1 माइनस 3 2, और फिर मेरे पास b कितना है -2 3। इसका मल्टीप्लाई करिए बच्चों, देखिएगा 1/11 है, रहने दीजिए, बहुत आसान है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 दूना 8 और 3 1 कम 3, 8 में 3 घटाओ तो माइनस का 5 आएगा, फिर 3 दूना 6 प्लस 6 और 3 दूना 6 12 आ जाएगा बच्चों। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 दूना 6 प्लस 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 6 तो 12 आ जाएगा।
ठीक है, कुल मिला करके तुलना करूँगा तो x बराबर आ जाएगा -5/11 व y बराबर यदि आपसे कहेगा कोई तो 12/11। ठीक है, ये आंसर आ गया, कोई बात नहीं है, सिस्टम कंप्लीट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9 सेम है ना, दिया गया समीकरण हमारे पास है 4x - 3y = 3। इसके बाद बच्चों 3x है -5y = 7 है। ये समीकरण है ना, इस समीकरण को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कैपिटल A बराबर यदि आपसे मैं कहूँगा तो 4 - 3 और 3 - 5, ठीक है। x बराबर बच्चों स्मॉल xy तथा b बराबर यदि आपसे कोई कहे तो 3 और 7। ये हमारे पास आ चुका है a, x और b का मान। अब फाइनली यहाँ से मुझे डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, तो व्युत्क्रम के अस्तित्व को चेक करना है। तो मॉड ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 -20 और 3 त्रिकाई 9, मतलब -11 आ रहा है। नॉट इक्वल 0, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। भाई पहले चेक करना पड़ता है व्युत्क्रम की अस्तित्व है कि नहीं है, नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 5 चौको 20, 3 त्रिकाई 9, चलिए सही है, आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें क्या एडजॉइंट ऑफ निकालना पड़ेगी, 1 1 निकालना पड़ेगी। इसके लिए ये खत्म तो ये आपका -5 आ जाएगा। 1 2 ये माइनस देगा, इसके लिए करेंगे तो ये खत्म तो आपका -3 हो जाएगा। 2 1 करेंगे, ये भी माइनस देगा, इसके लिए ये खत्म तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2 2 करेंगे, इसके लिए ये खत्म तो आपका आएगा आपका 4। मतलब एडजॉइंट ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a11 a12 सॉरी a12 a21 a22, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आ गया आपका -5 -3 3 और आपका 4। ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ a निकल कर आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ a निकल कर आ गया तो a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a बटा मॉड ऑफ a। मतलब 1 बटा हमारे पास कितना आया, -11, तो -11 रखते हैं। बाकी -5 3 -3 और ये 4 है। अब बच्चों हमें वही पुराना फार्मूला लगाना पड़ेगा कि अब हमें x का मान निकालना है, तो a इनवर्स b। a इनवर्स मतलब -1/11 -5 3 -3 4 और b का मान हमारे पास 3 और 7 है। इसको गुणा करो बच्चों, कितना आ रहा है, -1/11 गुणा करो तो 5 3 15 7 3 21, तो आपका आएगा 6। 5 3 15 7 3 21 -15 और आप करोगे 7 का 3 से गुणा तो 7 3 21 -15 + 21 6 आता है ना। 3 त्रिकाई 9 7 चौक 28, लंबा चौड़ा रहा है। 3 त्रिकाई 9 7 चौक 28, तो आपका आएगा 19। तो अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा, तुलना करने पर x बराबर -6/11 व y बराबर -19/11, यही आपका आंसर है। तो बच्चों यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक कंप्लीट है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। 10 11 12 हो सकता है इसी में समय लग जाए, क्योंकि 40 से 50 मिनट का लेक्चर लाता हूं और देख सकते हैं बच्चों इतने लंबे चौड़े रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि भाई पुराने वीडियो आप लोग जरूर देखें। प्लेलिस्ट में यदि क्रम से नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे सर कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई आप पुरानी चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।